नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त। आज हम यहाँ विल स्मिथ के बारे में बात करने आए हैं। वह एक अभिनेता, संगीतकार, रैपर और निर्माता हैं। संक्षेप में कहें तो आप सभी ने उनकी फिल्में देखी हैं। मुझे लगता है आपने ब्रेकिंग बैड जैसी फिल्में देखी होंगी, जो वाकई में बहुत मज़ेदार, कूल और एक्शन से भरपूर फिल्म है जो बेहद मनोरंजक है। और जाहिर है आपने दूसरी फिल्में भी देखी होंगी, तो आप इस अभिनेता से ज़रूर वाकिफ हैं। चलिए अब उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा और जानते हैं, फिर वापस आते हैं। विल स्मिथ वह सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, बल्कि खुद को बार बार नया रूप देने, गिरकर फिर उठने और दर्द को ताकत में बदलने का प्रतीक हैं। विलार्ड कैरोल स्मिथ जूनियर का जन्म 1968 में वेस्ट फिलाडेल्फिया में हुआ था। वह एक साधारण घर में पले बढ़े, ना कोई चांदी का चम्मच, ना कोई रेड कारपेट। उनके पिता एक सख्त मेहनती रेफ्रिजरेशन इंजीनियर थे। उनकी माँ एक स्कूल बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर थीं, शांत और बौद्धिक। हाई स्कूल में संगीत उनका सहारा बन गया। उन्होंने डीजे जैजी जेफ के साथ टीम बनाई और दोनों ने मिलकर रैप की एक नई शैली पेश की, साफ सुथरी, समझदार और मजेदार। सिर्फ 20 साल की उम्र में विल ने अपना पहला ग्रैमी जीत लिया, लेकिन यह शोहरत ज्यादा दिन नहीं टिकी। उन्होंने बहुत जल्दी बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। जल्द ही आईआरएस उनसे करोड़ों के बकाया टैक्स के लिए पीछे पड़ गई। वह कंगाल, शर्मिंदा और लगभग भुला दिए गए थे। फिर आया द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर, एक मजाक के बाद जो उनकी पत्नी जाड़ा के बारे में था। यह कच्चा था, भावनात्मक था, दर्दनाक था, एक ऐसा पल जिसने लोगों की राय बांट दी और उनकी छवि को हिलाकर रख दिया। लेकिन विल भागे नहीं। उन्होंने खुद को छुपाया नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी ली, उन्होंने माफी मांगी। फिलाडेल्फिया के खेल के मैदानों से लेकर ऑस्कर के मंच तक विल स्मिथ की यात्रा उलझी हुई, प्रेरणादायक, खामियों से भरी और असली है। एक दूसरा मौका, एक ऐसा किरदार जो सिर्फ मजेदार नहीं था बल्कि उद्धार करने वाला था। विल ने उस मौके को अपनाया और दुनिया उन्हें चाहने लगी। लेकिन वह सिर्फ मजेदार होने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अभिनय को एक कला, एक विज्ञान की तरह सीखा। उन्होंने मेहनत की, असफल हुए, फिर उठे। वह हॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सितारों में से एक बन गए। ऑस्कर के लिए नामांकित हुए, दुनिया भर में सम्मानित हुए और इसी सफर में उन्होंने एक परिवार भी बसाया। उन्होंने अभिनेत्री जाडा पिंकेट स्मिथ से शादी की और साथ मिलकर 2 बच्चों की परवरिश की, जिनमें से एक जेडन स्मिथ है, जिसने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अभिनेता और संगीतकार के रूप में पहचान बनाई। आज विल स्मिथ की संपत्ति $350 मिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन उनकी असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं है। वह सम्मान है जो उन्होंने कमाया, वे जिंदगियां जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया और वह विरासत जिसे वह आज भी बना रही हैं। लेकिन हर इंसान की तरह वह भी कभी कभी लड़खड़ाए। 2022 में अकादमी अवार्ड्स के दौरान विल ने लाइव टीवी पर कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। विल स्मिथ एक बहुत ही मशहूर अभिनेता हैं, लेकिन सच कहूँ तो वह एक्टर नहीं बने, इतने फेमस नहीं हुए या अमीर नहीं बने। ये सब एक रात में नहीं हुआ। उसने वाकई में बहुत मेहनत की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी सफलता के राज क्या हैं? आइए चलिए उसके कुछ सफलता के राज सुनते और देखते हैं, फिर वापस आते हैं। अपने सपनों का पीछा करना एक अकेला, एकांत, डरावना और खतरनाक सफर है। आप किसी के यह सोचने का इंतजार नहीं कर सकते कि आप कर सकते हैं। सिर्फ आप ही जानते हैं आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। इस पर आप किसी से सलाह नहीं ले सकते। यह सोच कि मैं वह एक आइकन नहीं बनना चाहता, मैं एक विचार बनना चाहता हूँ। समझ रही हैं? मैं एक विचार का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ। मैं संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ। मैं जादू का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, है ना? कि आप एक ब्रह्मांड में हैं और 2 + 2 4 होता है। 2 + 2 तभी 4 होता है जब आप माने 2 + 2 4 है। 2 + 2 वही होगा जो मैं चाहूं। समझ रहे हैं? और इसमें एक जैसे इसमें
इसमें एक एक उद्धारक शक्ति है जो किसी निर्णय लेने में होती है। समझ रहे हैं? बजाय इसके कि आप महसूस करें कि आप उन सब चीजों के प्रभाव में हैं जो आपके साथ हो रही हैं। एक निर्णय लें। ठीक है, आप बस तय कर लें कि क्या होना है, क्या बनना है, कैसे करना है। बस तय कर लें और उस पल से ब्रह्मांड आपके रास्ते से हट जाएगा। ये ऐसा है, ये पानी है, ये चाहता है कि वो आगे बढ़े और चीजों के चारों ओर से निकल जाए। समझ रहे हैं? तो मेरे लिए मैं संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ। मैं उस विचार का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ कि आप सच में वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है द अल्केमिस्ट, पाउलो कुएलो, और बस मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं जो भी बनाना चाहूँ वो बना सकता हूँ, अगर मैं अपना दिमाग उसमें सही से लगा सकूं, उसे पढ़ सकूं, उसके पैटर्न्स को समझ सकूं। और आप जानते हैं, मैं बस इसे शब्दों में कहना मुश्किल है। कुछ असली आध्यात्मिक गूढ़ सी बातें हैं, लेकिन मुझे बहुत गहराई से लगता है कि हम वही हैं जो हम बनना चुनते हैं। कभी भी किसी को ये मत कहने दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। सीखो। ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई सपना है तो उसे बचा कर रखो। लोग खुद कुछ नहीं कर पाते तो तुम्हें भी कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे हासिल करो। बस हम ऐसे माहौल में नहीं पले बढ़े कि जहां हैं वहीं रहेंगे। जानते हो, हम ऐसे माहौल में पले बढ़े कि जहां हैं वो मायने ही नहीं रखता था, क्योंकि हम बन रहे थे कुछ और बड़ा। अभी जहां हो हमेशा वहीं नहीं रहोगे। सच में जहां तुम अभी हो हमेशा वहीं नहीं रहोगे। खुद विल स्मिथ जब वो इतने मशहूर नहीं हुए थे, जब उन्होंने शुरुआत में उस सीरीज में काम किया था, तब उन्होंने थोड़े पैसे बचा लिए थे। लेकिन टैक्स चोरी की वजह से टैक्स अधिकारी आए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। उन्होंने उनके घर की हर चीज जब्त कर ली और वो पूरी तरह कंगाल हो गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से उठकर अपनी जिंदगी को दोबारा संवारा। तुम हमेशा जीवन में शिखर या ऊंचाइयों पर नहीं रहोगे। कभी कभी असफलता भी आती है। असफलता भी जीवन का हिस्सा है। मायने ये रखता है कि तुम असफलताओं से बाहर निकलो। लोग गिरते हैं, असल बात ये है कि कौन फिर उठता है। हम सब गिरते हैं, लेकिन फिर उठना असली चैंपियन और मजबूत लोगों की पहचान है। डिप्रेशन और खुशी में फर्क क्या है ना? और मुझे लगता है कि वो फर्क है मकसद का, है ना? ये ऐसा है जैसे जब आप सुबह उठते हैं और आपकी जिंदगी का मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी होता है कि आपके पास एक मकसद है। अगर आप वो चीजें नहीं करते जो आपको करनी है तो लोगों पर असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ऐसा मकसद मतलब सेवा में जीना, अपने लिए नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा में, अपने परिवार की सेवा में, अपने चर्च, अपने शहर, अपने देश, पूरी दुनिया की सेवा में जीना वही है। मुझे लगता है कि यही असली खुशी का सबसे शुद्ध रूप है। बचपन में मेरे माता पिता हमेशा मुझसे कहते थे, तुम जो बनना चाहो बन सकते हो, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। और आप जानते हैं वो पद, वो स्थान, धरती पर सबसे ऊंचा पद, ये मैं अपने माता पिता से सुनता था, लेकिन मैं पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं करता था। फिर भी मैं दुनिया में निकला, खुद को आत्मविश्वास से पेश किया, सिर ऊंचा रखा, लोगों की आंखों में देखा और ऐसे बोला जैसे मैं इस धरती की हर चीज का हकदार हूँ। मैं सच में वहाँ के बच्चों से और जो लोग देख रहे
रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जो कहता है कि वह कर सकता है और जो कहता है कि वह नहीं कर सकता, दोनों ही आमतौर पर सही होते हैं। महानता कोई ऐसी अद्भुत रहस्यमयी पकड़ से बाहर या देवताओं जैसी विशेषता नहीं है जिसे सिर्फ हमारे बीच के खास लोग ही महसूस कर सकते हैं, समझे? यह वो चीज है जो सच में हम सभी के अंदर मौजूद है। यह बहुत ही सरल है। यही मेरी आस्था है और मैं इसके लिए जान देने को भी तैयार हूँ। बस इतना ही सीधा है। मैं जानता मैं कौन क्या मानता। मुझे पता है मैं कौन। मुझे जानना है। मुझे जानना है। अन्ना चाहिए। तो फिर वहाँ से जो करना है वो करो। समझ रहे हो, और हम हालात को जितना चाहिए उससे ज्यादा जटिल बना देते हैं। हम जटिलता ढूंढते हैं, जरूर कुछ। बिल्कुल। महानता समझना जटिल आसान नहीं हो सकता। नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करें। सफलता का रास्ता प्रतिबद्धता से होकर जाता है, और उस प्रतिबद्धता को निभाने की ताकत से जब चीजें मुश्किल हो जाएं, और यह मुश्किल जरूर होगा और कई बार आपको छोड़ने का मन करेगा, लेकिन यह इस बात से रंगा होगा कि आप कौन हैं और उससे भी ज्यादा कि आप क्या बनना चाहते हैं। मुझे निश्चित रूप से यह महसूस हुआ कि एक अभिनेता बनने की चाहत इस बात से आती है कि आप कोई बनना चाहते हैं और लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। और सच में जब आप कुछ करते हैं तो उसमें आपको कमाल का होना चाहिए। उस काम में अपने आप का सबसे बेहतरीन रूप दिखाइए। विल स्मिथ वाकई में बहुत दिलचस्प हैं। जब उन्होंने उस मशहूर फिल्म में मोहम्मद अली का किरदार निभाने की ठानी तो वह सच में बहुत डरे हुए थे और बोले, मैं तो बिल्कुल भी मोहसिन नहीं हूँ। मैं एक रैपर हूँ। मैं एक कॉमेडियन भी हूँ। मेरा बॉक्सिंग और ऐसी चीज़ों से क्या लेना देना। लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की। उन्होंने प्रैक्टिस की, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की कि वह उस किरदार को बेहद खूबसूरती से निभा पाए। और मुझे लगता है कि यह वही चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए, अपने डर का सामना करना। एक मशहूर कहावत है, डरते हुए भी करो, क्योंकि जब आप करते हो तो चीज़ें बदलती हैं। आप अभ्यास करते हैं। लगता है आप सफलता बाधाओं को पार कर सकते हैं। अपने पिछले 5 टेक्स्ट मैसेज देखिए। क्या वे लोग आपकी आग को और भड़का रहे हैं या उसे बुझा रहे हैं? अपना फोन 1 सेकंड के लिए नीचे रखिए और इधर-उधर देखिए। अपने आसपास के लोगों को देखिए। क्या वे लोग आपकी आग में लकड़ियां डाल रही हैं या उस पर पानी डाल रही हैं? जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वही आपके सपनों को बना या बिगाड़ सकते हैं। हर कोई आपके आसपास रहने लायक नहीं। अपनी रोशनी की रक्षा खुद करनी होगी। एक ही चीज है जो मैं देख सकता हूँ और आप कभी खुद को देख नहीं सकते। एकमात्र चीज जो मैं देखता हूँ जो मुझ में साफ तौर पर अलग है, वो ये है कि मैं ट्रेडमिल पर मरने से नहीं डरता। समझे? मैं दौड़ूंगा। तुम्हें कोई नहीं करूंगा। कभी नहीं। इनको बस देखो, हो सकता है तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा टैलेंट हो, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, मुझसे ज्यादा आकर्षक हो। ये सब तुम्हारे पास हो सकते हैं। 9 कैटेगरी में तुम मुझसे आगे हो। लेकिन अगर हम दोनों एक साथ ट्रेडमिल पर चढ़ जाएं, सही है, तो 2 ही बातें होंगी। या तो तुम पहले उतरोगे या फिर मैं मर जाऊंगा। हम ये सच में इतना ही सीधा है ना? तो चलो उस सवाल पर लौटें कि अगर लोग मुझे बाहर कर दें तो 2 ही विकल्प हैं। या तो मैं वापस आ जाऊंगा या फिर मैं मर जाऊंगा। सही है? मतलब तुम मुझे मेहनत में पीछे नहीं छोड़ सकते। ये बहुत ही सीधा और बुनियादी सिद्धांत है। जो इंसान सबसे ज्यादा मेहनत करने को तैयार है, वही वो ढीला बॉल उठा लेता है।
तुम जानते हो वो मुड़ा, ओह उसने वो ले लिया, ओह उसने वो भी ले लिया, ओह ठीक है उसने दो ले लिए। वो गया और भगवान उसने मेहनत से बॉल बचा ली। वापस अंदर। ये एक ऐसी चीज है जो मैं देखता हूँ कि ज्यादातर लोग जो वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां वो जाना चाहते हैं, या इस बिजनेस में जो चीजें पाना चाहते हैं, वो सिर्फ मेहनत पर ही निर्भर है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि किसने ज्यादा मेहनत की। ये इस पर निर्भर करता है कि किसने मौके गवाए। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप तैयार हैं तो तैयारी की जरूरत नहीं। डर अपने आप में जरूरी नहीं कि कोई बुरी चीज हो। जब आप आग देखते हैं या जब आप किसी बहुत ऊंची इमारत में होते हैं तो आप बस ऊपर से कूद नहीं जाते। अगर आप आग देखते हैं तो आप उसमें कूद नहीं जाते। तो इस तरह के डर बुरे नहीं हैं। ये अच्छा डर है, लेकिन उन चीजों का डर जो असल में है ही नहीं, वो अलग बात है। लेकिन आपके दिमाग में आपके बचपन की वजह से, बीते हुए समय में हुई चीजों की वजह से, यहाँ तक कि आपके माता पिता ने जो डर आपको दिए उनकी वजह से भी ये हमें डराता है और आगे बढ़ने से रोकता है। हमारे पास एक सपना है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उन डर की वजह से हम कोई कदम नहीं उठाते। खुद विल स्मिथ ने जब वे 50 साल के हुए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से कूदने का फैसला किया। वो खुद को और दूसरों को दिखाना चाहते थे कि आपको अपने डर पर काबू पाना चाहिए, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर ये कर दिखाया। वो खुद को और सबको ये साबित करना चाहते थे कि उन्हें डर नहीं है और वो इसे पूरा करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने डर को अपने कामों पर हावी न होने दें। डेंजल ने मुझसे अभी कहा, जब तुम सबसे ऊंची जगह पर हो, सावधान रहो, तभी शैतान आता है। प्रतिभा और कौशल का पृथक्करण, यह सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। उन लोगों के लिए जो उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। प्रतिभा आपके पास स्वाभाविक रूप से होती है। कौशल केवल घंटों और घंटों तक अपने हुनर पर मेहनत करने से विकसित होता है। इसका कोई आसान रास्ता नहीं है। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, बिना कौशल के प्रतिभा बेकार है। अगर आप पढ़ाई या मेहनत नहीं करते तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अगर आप सच में कड़ी मेहनत नहीं करते और हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए समर्पित नहीं रहते, तो आप कभी भी लोगों से सही तरह संवाद नहीं कर पाएंगे। डर से घिरे हुए। डर, समझ रहे हो? स्मार्ट का डर। डर का डर। मुझे नफरत है। कुछ करने से डरने की भावना से मुझे नफरत है। मुझे वह एहसास बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझे तब हुआ था जब मेरी क्विंसी जोन्स से मीटिंग थी, क्योंकि वह सच में क्विंसी जोन्स थे और एक आदमी था जिसका नाम बेनी था। मेडिना और जेफ पोलन के साथ मिलकर फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर का आइडिया आया था और मुझे डरना बिल्कुल पसंद नहीं था। समझ रहे हो? मैं नहीं चाहता था कि मैं मीटिंग में भी जाऊं। ऐसे मौके आए थे। मेरे रैपर बनने के पहले साल में बिल कॉस्बी और कॉस्बी शो की टीम ने मेरा म्यूजिक वीडियो देखा था और मुझे बुलाया था कि मैं एक किरदार के लिए ऑडिशन दूं। और हर बार जब भी सब कुछ तय होता, किसी न किसी वजह से मैं जा ही नहीं पाता था। डर का डर। डर। मुझे नफरत थी। मुझे बस ये डर के कारण कुछ न कर पाने से नफरत थी। और मुझे लगता है कि मेरे शुरुआती दिनों में जो चीज विकसित हुई वो ये सोच थी कि मैंने उन चीजों का सामना करना शुरू कर दिया जिनसे मैं डरता था। यहाँ तक कि विल स्मिथ जैसे महान लोग भी गलतियां करते हैं। शायद आपको पता न हो, लेकिन शुरू में उन्हें फिल्म द मैट्रिक्स में मुख्य भूमिका निभानी थी। लेकिन जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें लगा कि स्क्रिप्ट ज्यादा दिलचस्प या आकर्षक नहीं है। लेकिन बाद में हमने देखा कि वह फिल्म कितनी सफल हुई और उसे कितने सारे प्रशंसक मिले, और खुद उन्होंने भी माना कि उन्होंने गलती की थी। लेकिन गलती करना तो जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कोई कभी गलती नहीं करेगा।
बेशक उन्होंने दूसरी फिल्मों में भी कई शानदार भूमिकाएं निभाई हैं और वे काफी मशहूर भी रहे हैं, लेकिन शायद उस फिल्म ने भी उन्हें और ज्यादा पहचान दिलाने में मदद की होती और खास तौर पर उस फिल्म को और ज्यादा लोग देखते। खैर छोड़िए, वैसे भी वह एक मशहूर शख्सियत हैं। उन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण काम किया है और वे एक बहुत ही सम्मानित परिवार से भी आते हैं। मेरा मतलब है उनकी पत्नी, उनका बच्चा और वो मशहूर थप्पड़। मुझे लगता है आप सबको याद होगा जब उन्होंने होस्ट को थप्पड़ मारा था जो उनकी पत्नी का मजाक उड़ा रहा था। कई सालों से शायद उन्होंने इसकी वजह से कुछ फायदे खो दिए होंगे, लेकिन वो वाकई में एक फैमिली मैन हैं। वो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, अपने बच्चे से भी प्यार करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंसान अपने काम, अपने जुनून और अपने सपनों के लिए जो संघर्ष कर रहा है, उसके साथ-साथ अपने परिवार को न भूले। मुझे ये बात वाक़ई बहुत पसंद है कि वो अपने परिवार की ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और उनका बेटा भी बहुत सफल है। वो भी एक अभिनेता बन गया और कई मायनों में अपने पिता के लिए प्रेरणा बना। यानी वो अपने पिता से प्रेरित हुआ और अपनी जिंदगी को उसी दिशा में आगे बढ़ाया। और ये बहुत जरूरी है कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम अपने आप ही परिवार में अपने बच्चों के लिए एक आदर्श या उदाहरण बन जाते हैं, ताकि वे भी हमसे कुछ सीख सकें। दूसरे शब्दों में, सिर्फ हमारा खुद का बदलना ही काफी नहीं है। जब हम बदलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ पूरी एक पीढ़ी बदल जाती है। हमारे विचार, हमारे आइडियाज, हमारे नवाचार, हमारे सपने, हम इन्हें अपने बच्चों को सौंपते हैं और वे अपने बच्चों को, और सिर्फ आपके या मेरे सोचने के तरीके से आने वाली पीढ़ियां भी बदल सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो देखे होंगे। इच्छा है। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। उन्हें कुछ काम आ गया है जिसे मुझे संभालना है, तो हमें लगाना होगा, थोड़ा रोकना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ, यह बढ़िया है। सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए। मैं समझता हूँ। थोड़ा लंबा हो सकता है। हाँ, जैसा भी हो, जैसा भी हो। देखो, मैं तुम्हें अगले हफ्ते कॉल करूंगा और हम सारी बातें तय कर लेंगे। ठीक ही। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटे लो। सन माफ करना विल। ये मेरे लिए और भी अच्छा हो गया। पता है, गर्मियों में स्लिम्मीज बिना कुछ पहने कक्षा में आते हैं। क्या कह रहा हूँ? विल, गुस्सा होना ठीक है। अरे मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? कम से कम इस बार उसने अलविदा तो कहा। बस काश मैंने अपना पैसा इस बेवकूफी भरे तोहफे पर बर्बाद न किया होता। मुझे माफ कर दो। जानते हो, अगर कुछ ऐसा होता, कुछ जो मैं सुनो क्या? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं अंकल फिल। मैं अब 5 साल का बच्चा नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर रात माँ से पूछता रहूं पापा कब घर आएंगे। समझे? किसे उसकी जरूरत है? वो वहाँ नहीं था मुझे पहला बास्केट शूट सिखाने के लिए, लेकिन मैंने खुद सीख लिया। मेरा रवैया अच्छा हो गया अंकल फिल। मैंने अपना पहला दिन उसके बिना निकाल लिया। मैंने गाड़ी चलाना, शेव करना, लड़ना उसके बिना सीखा। मैंने उसके बिना 14 शानदार जन्मदिन मनाए। उसने तो मुझे कभी एक कार्ड तक नहीं भेजा। उसके साथ निपट लो। मुझे तब उसकी जरूरत नहीं थी और अब भी नहीं है। अच्छा, जानते हो क्या अंकल फिल, मैं कॉलेज उसके बिना पूरा कर लूंगा। उसके बिना शानदार नौकरी पाऊंगा, खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा, मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे। मैं उससे बेहतर पिता बनूंगा जितना वो कभी था। मुझे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो मुझे अपने बच्चों से प्यार करना सिखा ही नहीं सकता था। आखिर वो मुझे क्यों नहीं चाहता यार?
मैं इस्तेमाल कर रहा था। जैडा की मेरी हरकतों पर प्रतिक्रिया को अपनी हरकतों की गुणवत्ता मापने के लिए एक बात का दूसरी से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल। और हमें तो ये सिखाया ही नहीं गया। बिल्कुल। और आप जानते हैं, यह जो सोच है कि किसी की आपके व्यवहार पर प्रतिक्रिया उनकी है और आपका व्यवहार आपका है, और जब आप इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जब आप नतीजे को अपनी खुद की गुणवत्ता का पैमाना बनाने की कोशिश करते हैं, तो वही सबसे बड़ी गलती होती है। बिल्कुल सही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमें लाइक दें। मुझे सच में आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगेगा। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। और कृपया इस वीडियो को जहां भी हो सके शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसे देख सकें। अगर आप अपने सपने के पीछे नहीं भागेंगे तो कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए रख लेगा। इसलिए अपने सपने के पीछे जाएं।